डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल एक नाम है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए, हमारा बीजेटी चल रहा था अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने सोचा कि एक ट्रांजिस्टर के टाइप के बारे में क्या बनाया जाए, वीडियो बनाए जिसमें आप सब ट्रांजिस्टर को क्या कर सको, एक साथ समझ सको। ठीक है, तो देखिए मेनली अपन बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। यदि अपन से कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर है क्या, तो ट्रांजिस्टर है कुछ नहीं, बस एक सेमीकंडक्टर क्या है, डिवाइस है। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम इनके यूज से क्या करते हैं अपन, बनाते हैं। ठीक है, यदि आपने बीजेटी को ध्यान से पढ़ा हो तो बीजेटी कैसे बनता है, बीजेटी बनाने के लिए अपन दो किसको जोड़ना पड़ेगा, पीएन जंक्शन को जोड़ना पड़ेगा। और पीएन जंक्शन क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनकी क्या मिला है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें अपन ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट क्या मिलाते हैं, इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। इम्प्यूरिटीज बना के क्या बना लेते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अच्छा, सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्यों इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, बोले सर इम्प्यूरिटी मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाएंगे, और ये जब फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, धारा का चालन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है कि भी ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। तो ट्रांजिस्टर मेनली क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, जो दो पीएन जंक्शन के योग से बनता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर का सबसे पहले तो देखते कि ये यूज क्या है, कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो पहले के पुराने ज़माने में जो टीवी होती थी वो ब्लैक एंड वाइट या कलर भी जो टीवी होती थी उसका साइज लगभग इतना बड़ा रहता था, 1 से 1.5 फुट के आसपास। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ी भी होती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टीवी का साइज़ क्या हो गया, मतलब बहुत शॉर्ट होने लगे। अब तो इतना स्मॉल आने लगा है कि एलईडी जानते हो, बहुत ना के बराबर इतनी मोटाई की भी क्या आ जाती है, एलईडी आ जाती है। या फिर एग्जांपल देख लीजिए, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन देख लीजिए, तो मोबाइल स्क्रीन एक प्रकार से टीवी का ही तो काम करती है ना, डिस्प्ले का ही तो काम करती है। कोई टाइम में जब फ़ोन आते थे तो वो जो ब्लैक एंड वाइट आते थे वो इतने मोटे आते थे। अब फ़ोन आते हैं लेकिन वो कलर्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, सारे स्क्रीन टच भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी साइज़ कितनी कम रहती है, मतलब थिकनेस कम ज़्यादा होगी उनकी, मतलब पतलापन ज़्यादा आ गया इनमें। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, तो ऐसा पॉसिबल केवल और केवल किसके यूज़ से हुआ, ट्रांजिस्टर के आविष्कार से यह पॉसिबल हुआ। उसने क्या कर दिया, जो वैक्यूम ट्यूब वगैरह लगी रहती थी उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो सबसे मेनली जो यूज़ होता है ट्रांजिस्टर का वो होता है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का मतलब बढ़ा देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए आपको काफ़ी दूर क्या भेजनी है, बिजली भेजनी है, कोई भी सिग्नल भेजना है, और वो सिग्नल क्या हो गया, कहीं पर कम हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या लगाते हैं कि बोले उसमें क्या लगा दो, ट्रांजिस्टर लगा दो। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन जो माउथ वगैरह यूज़ करते हैं, जो साउंड सिस्टम रहता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिनमें अपन को क्या, जैसे ये भी देख लीजिए, जैसे अपन फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो फ़ोन की कई बार फ्रिक्वेंसी लो कम ज़्यादा उस हिसाब से होती रहती है। तो मान लीजिए जो सिग्नल आए उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर करता है। उसके बाद लॉजिक गेट में क्यों काम आता है और कैसे काम आता है ये समझिए। लॉजिक गेट का मतलब अंकगणित, कब यदि 0 है तो ऑफ है, 1 है तो ऑन है। कहीं पर हमको बंद करना पड़ता है, चाहे सिग्नल आए फिर भी रोकना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम नल से हाथ धो रहे हैं, ठीक है, अब पानी की ज़रूरत नहीं है तो नल को बंद करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, पानी तो है बट अपन को नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए लाइट है, तो ऐसी बात नहीं है कि भाई अपन को लाइट नहीं है हमारे पास, हाँ कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, करंट सप्लाई हो रहा है, बट हम मान लीजिए क्लासरूम छोड़ के जा रहे हैं तो बंद तो करना पड़ेगा ना। तो ये काम करता है लॉजिक गेट कि भाई कब बंद करना है, कब चालू करना है। कैसे करता है, क्योंकि पीएन जंक्शन 2 जोड़ दिए, तो 2 यदि पीएन जंक्शन जोड़ दिए तो होगा क्या, 2 पीएन जंक्शन जोड़ने से भाई पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में काम नहीं करते, फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। तो कई बार अपन क्या लगा देते हैं, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन लगा देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा, तो चाहे सप्लाई आओ वो सप्लाई नहीं देगा। तो लॉजिक गेट में इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे लॉजिक गेट मिलके ये आपके मोबाइल स्क्रीन वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्विचिंग का मतलब यही हो गया जो मैंने पहले बताया था कि कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। उसके बाद अपन देखते हैं कि आज जो आप एलईडी या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन, ट्रांजिस्टर। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन, ट्रांजिस्टर। जो पहले कंप्यूटर की डिस्प्ले आती थी इतनी बड़ी थी, अब एलसीडी छोटी होगी, हल्की होगी, तो इन सब का जो मेन यूज़ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ट्रांजिस्टर की। या जो ये सारे जो बन पाए ये किसकी वजह से बन पाए, ट्रांजिस्टर की वजह से बन पाए। अब अपन जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं, हमारा जो है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए मेनली ट्रांजिस्टर होते हैं 3 प्रकार से। कितने प्रकार से,
3 प्रकार से। पहला जो हम पढ़ रहे हैं, बाकी 2 जो हमें पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिस्टर को मैं 3 पार्ट्स में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। पहला तो है बीजेटी, ठीक है, बीजेटी, जिसको आप बोलते हो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है एनपीएन, ठीक है, और दूसरा होता है पीएनपी। कौन सा होता है? पीएनपी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, बीजेटी के बाद में आता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको आप फर्दर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें पहला तो है मॉसफेट। कौन सा है? मॉसफेट, ठीक है, और दूसरा है मेसफिट। क्या है? मेसफिट, ठीक है। मॉसफेट और मेसफिट को फर्दर आप क्या कर सकते हो, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मॉसफेट और मेसफिट को फर्दर आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है डी मॉसफेट। क्या होता है? डी मॉसफेट। एक होता है ई मॉसफेट, ठीक है। मेसफिट को फर्दर आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। कौन से में? एक तो एन चैनल और दूसरा पी चैनल। दूसरा क्या हो गया? पी चैनल, ठीक है। डी मॉसफेट, ई मॉसफेट को फर्दर आप क्या कर सकते हो, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। कौन से भाग हो जाएंगे? एक तो हो गया एन चैनल और दूसरा हो गया पी चैनल, और ये भी क्या हो जाएगा, एन और पी में क्या हो जाएगा, एन चैनल और पी चैनल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए डी मॉसफेट को अपन बोलते हैं डिप्लेशन लेयर मॉसफेट। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर मॉसफेट, और इसको बोलते हैं इनहेरेंस मॉसफेट, ठीक है। एन चैनल और पी चैनल, पहले वापस देखिए मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मेसफिट को बोलते हैं मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें मेटल ऑक्साइड नहीं होता, इसमें केवल और केवल क्या रहती है, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इतने प्रकार से क्या होते हैं हमारे पास, ट्रांजिस्टर होते हैं। जनरली बीजेटी होता है, एफईटी होता है। एफईटी भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है, मॉसफेट और मेसफिट में, ठीक है। मॉसफेट में भी 2 प्रकार के होता है, एक तो डी चैनल होता है और एक ई चैनल होता है। डी चैनल अगेन फर्दर 2 भाग में डिवाइड होता है, एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, केवल सिंपली अपन क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे किसमें, बीजेटी और एफईटी में, क्योंकि बीएससी में केवल ज़्यादा से ज़्यादा एफईटी है, उससे आगे कुछ है नहीं। तो मतलब अपन केवल कोई सिंपली अपन को डिफरेंस पूछे बीजेटी और एफईटी में, तो वो डिफरेंस क्या है ये देखिए। आइए अब अपन बात करते हैं डिफरेंस किसमें, बीजेटी और एफईटी में। ये जो डिफरेंस है वो अपन नीचे ही बना लेंगे, नीचे इन सेंस, ताकि हमें क्लियर रहे कि हाँ कहीं पर बीजेटी का सिंबल दे रखा है तो बीजेटी से समझ लेंगे, और कुछ एफईटी टाइप में बना रखा है तो एफईटी का समझ लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं 2 टॉपिक को एक साथ जोड़ सकूँ, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एफईटी पढ़ना पड़ेगा। अभी बीजेटी चल रहा है तो पहले मैं क्लियर कर दूँ ना, तो फिर जब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। मतलब फिर आपको क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इन सेंस कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो हमने एक तरफ लिखा बीजेटी, दूसरी तरफ लिखा एफईटी, ठीक है। तो बीजेटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेटी का रिप्रेजेंटेशन तो बता रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन इसके पार्ट्स की बात कर लें, जो क्या डिफरेंट पैदा करते हैं, किस में, एफईटी तथा बीजेटी में क्या पैदा करेंगे, डिफरेंस पैदा करेंगे। तो देखिए आइए पहले बात करते हैं अपन बीजेटी की।
तो बीजेटी के 3 पार्ट होते हैं, बीजेटी के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर, तीसरा होता है कलेक्टर। ठीक है, बनाते कैसे हैं? सिंपल है सर, कोई भी एक पीएनपी बना लीजिए, पी एंड पी। तो एक तरफ तो हो गया इमीटर, बीच में है वो हो गया बेस और ये जो अलग है वो हो गया कलेक्टर। ठीक है, इन दोनों का जो बाइसिंग रहेगा वो किस में रहेगा? फॉरवर्ड बाइस में। इन दोनों का बाइसिंग रहेगा वो किस में रहेगा? रिवर्स बाइस में। बस इतना सा ही है, इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। सिंबल की अपन बात करें तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से क्या रहता है? सिंबल रहता है। तो पी है तो क्या रहेगा? ई की तरफ रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। और अपन नोब की बात करें तो यदि ट्रांजिस्टर में देखना कौन सा बेस कौन सा कलेक्टर है तो ये देख लो, इन दोनों के बीच स्पेस कम रहेगा, इन दोनों के बीच स्पेस ज़्यादा है, तो इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो एफईटी में क्या होता है? एफईटी में भी 3 ही पार्ट होते हैं। एफईटी में भी कितने पार्ट होते हैं? 3। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है? शॉर्ट्स। एक तो होता है शॉर्ट्स, दूसरा होता है गेट, दूसरा क्या होता है? गेट, और तीसरा होता है ड्रेन। क्या होता है? ड्रेन। अब देखिए कैसे सोर्स, ड्रेन और गेट जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए ऐसे समझ लेते हैं कि एफईटी कितने प्रकार की, एक तो होती है एन चैनल, ठीक है, और एक होती है पी चैनल। ठीक है, एन चैनल पी चैनल कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए हमें एन चैनल बनाना है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि अपन को एन चैनल क्या बनाना है? एफईटी बनाना है। तो एन चैनल एफईटी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? एन टाइप का क्या ले लेंगे? कोई एक सेमीकंडक्टर ले लेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला देंगे? पी टाइप। थोड़ा सा, मेन किससे है? एन टाइप में है, तो एन टाइप को एग्जांपल से समझा दूं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उस पर थोड़ा सा क्या दे दिया? 2 प्रकार से पी भाग बना दिया। ठीक है, अब देखिए कौन सा सोर्स होगा, ठीक है, कौन सा गेट होगा, ठीक है, और कौन सा ड्रेन होगा, और कैसे वोल्टेज जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है? पी और पी को आपस में जोड़ना है। पी और पी को आपस में कैसे जोड़ेंगे? तो एक अपन पतला सा क्या लेंगे? तार लेंगे। क्या लेंगे? पतला सा तार लेंगे, जो इसके पीछे से पी को पी से जोड़ने के क्या करेगा? काम करेगा। पीछे से पी को पी से जोड़ दिया। अब अपन को क्या करना है? इसको ग्राउंडेड करना है। क्या करना है? ग्राउंडेड करना है। यहाँ पर जो बैटरी लगेगी, जो ड्रोन और किसके साथ कनेक्ट होगी? सोर्स के साथ, ठीक है, वो अपन लगाएंगे यहाँ पे बैटरी। तो ये तो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहेगा नेगेटिव, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि जाके क्या हो रहा है? ग्राउंडेड हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको अपन बोलेंगे VDS। क्या होगा? VDS। हमेशा ध्यान रखना, ड्रेन वोल्टेज हाई वोल्टेज होगा, जो ड्रेन का वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज होगा, ठीक है, और सोर्स किस पे रहेगा? लो वोल्टेज पे। सोर्स किस पे रहेगा? लो वोल्टेज पे। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये तो हाई वोल्टेज भी हो गया, ये क्या हो गया? लो वोल्टेज भी हो गया।